नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। मैं के साहू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं रोज़ की तरह इस बार भी रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इन सभी प्रश्नों को अपन आज हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही उत्साहित होंगे आज की क्लास को लेकर। सभी तैयार होंगे क्लास शुरू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। कॉपी पेन अपने साथ ले लीजिए और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। दोस्तों, इसे आपने बहुत ही आसानी से हल कर लिया होगा। जिन दोस्तों को नहीं आया उन्हें मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा है 0, 6, 20, 42, 72। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनका अंतर देखते हैं कितना है। यहाँ पर +6, यहाँ पर +14, यहाँ पर प्लस देखो 20 से 42 हुए 22, और यहाँ पर देखो कितना 30 का। अब एक बार समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, तो एक बार और अंतर ले लो। कितना हुआ 8 हुआ ना। फिर यहाँ देखो फिर से 8, फिर यहाँ देखो फिर से 8, और फिर यहाँ देखेंगे तो कितना फिर से 8। यानी यहाँ कितने का डिफरेंस होना चाहिए 38 का। अगर 72 में अपन 38 जोड़ देंगे, जोड़ते हैं देखो कितना होगा 8 और 2 10, 7 3 10 हुए 11, 110 दोस्तों इसका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ी ही आसानी से हल कर लिया होगा। सी ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, लिखा है पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यदि किसी कोड भाषा में मास्टर का कोड D16 W22U8 हो तो उसी भाषा में HUMBLE का कोड क्या होगा। तो भैया मास्टर का कोड क्या लिखा है, तो मास्टर लिखते हैं MASTER। मास्टर को क्या लिखा है इन्होंने D16 W22U8। ठीक, लिखा है एम कितने पर होता है, देखो इसके कोड लिख लें 13, 1, 19, 20, 5 और ये 18 पर। डी का तो पता है 4 पर, डब्ल्यू भी 23 पर और यू भी 21 पर। देखो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ यानी क्रॉस हो रहा है दोनों में। ठीक है, दोनों साइड कितना कितना बढ़ रहा है। देखो 1 से 3 बढ़ेंगे तो कितना होगा 4। देखो 13 से 3 बढ़े तो 16 हुए ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 19 और 3 22, 20 और 3 23। इसी प्रकार 5 और 3 8, 8 और 3 18 और 3 21 लिखा है। इसी प्रकार अपन इसका लिखेंगे। ठीक है, HUMBLE का। ठीक है दोस्तों, तो लिखते हैं HUMBLE। ठीक है, तो H 8 पे, U 21 पे, M 13 पे, B 2 पे, L 12 पे और E 5 पे। तो बढ़ाते हैं दोस्तों क्रॉस में 3 3, 21 और 3 कितना होगा 24। 24 पे क्या होता है X। 8 और 3 कितना होगा 11। तो देखो 11 का भैया 11 दिखा है ना, एक अक्षर लिखा है, एक संख्या लिखी है, तो 11 का 11 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ बढ़ाते 2 और 3 कितना होता है 5। 5 पे क्या होगा ई लिख लो यहाँ पर, और 13 और 3 16। ठीक, यहाँ पर देखो 5 और 3 8, 8 पे क्या होता है दोस्तों H होता है ना, और 12 और 3 15, यानी यहाँ पर क्या आएगा 15। क्या हो गया उत्तर अपना X 11 E 16 H 15 किस में है, देखो बी ऑप्शन में है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है सभी चूजे पक्षी हैं। भैया सभी चूजे क्या हैं पक्षी। ठीक दोस्तों, पक्षी हैं। कुछ चूजे मुर्गियां हैं, कुछ चूजे मुर्गियां हैं, तो भैया ऐसा बना लो, ये क्या हो गई मुर्गियां। ठीक है दोस्तों, अब निष्कर्ष देखते हैं। ऐसा ही डायग्राम बनना है दोस्तों, बना लिया होगा आप लोगों ने। देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या कहते हैं। कुछ पक्षी चूजे हैं, भैया कुछ पक्षी चूजे हैं। बिल्कुल, जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो मैंने बताया था कुछ वाले हमेशा सही होंगे, और ये बात अपने डायग्राम में फॉलो भी हो रही है। देखो कुछ पक्षी चूजे हैं, देखो अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। चूजे हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, सही हो गया पहला पहला। तो अब दूसरा क्या, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, बिल्कुल हैं। देखो दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो मैंने यहाँ पर कर दिया है रेखांकित, ये वाला है
तो कुछ मुर्गियां पक्षी भी हैं, दोनों निष्कर्ष सही। तो अपना ऑप्शन कौन सा जाएगा? दोनों निष्कर्ष ए तथा दूसरा दोनों फॉलो करते हैं या लागू होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है ए सामने की ओर 10 मीटर, मतलब ए सामने की ओर किसी भी बिंदु, मान लो ए बिंदु से मान लो ए गया सामने की ओर 10 मीटर, ठीक है 10 मीटर गया। फिर क्या लिखा है? और फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है। तो ये दाईं ओर, थोड़ा स्पेस में बनाते हैं दोस्तों, इसको यहाँ से बनाते हैं। सामने की ओर 10 मीटर और फिर दाईं ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है भैया, दाईं ओर 10 मीटर गया। फिर क्या बोल रहा है वह? और हर बार वह बाईं ओर मुड़ता है। अब हर बार बाईं ओर मुड़ेगा तो 5 मीटर भैया, पहले हर बार बाईं ओर मुड़ता है, क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। पहले वह 5 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा तो ऊपर यहाँ से मुड़ेंगे ना, 15 मीटर चला जाएगा। अब फिर बाएं मुड़ेंगे तो ये इस साइड आ जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये 15 मीटर चल गया। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर? भैया ए स्थान से वो चला था, यहाँ पहुँच गया, तो ए वाली दूरी निकाल दो कितनी है। देखो यहाँ पर जब ए इतनी 10 है तो भैया इसके सीध में ए भी तो 10 होगी, ऊपर की ए 5 बचेगी, तो ए भी कितनी बचेगी? 5, यानी 5 मीटर आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है 5 लड़कियां एक मेज पर छाया चित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं। छाया चित्र मतलब फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है? सीमा रानी के दाईं ओर है। ये जो सीमा है वो रानी के कौन से साइड? रानी को आर से प्रेजेंट कर लेते हैं। जो सीमा है रानी के किस साइड है? दाईं ओर है। तथा बिंदु के बाईं ओर, जो सीमा है वो बिंदु के किस साइड है? बाईं ओर। भैया ये बिंदु है, इसके साइड हो गई। ठीक है, मेरी रानी के बाईं ओर है। ये मेरी है, मेरी रानी के बाईं ओर। रानी यहाँ पर बैठी, रानी के बाईं ओर कौन सा स्थान होगा? इस साइड होगा ना दोस्तों, तो मेरी बैठ गई ये। रीटा रानी और मेरी के मध्य में। भैया ये मेरी बैठी, ये रानी बैठी, इनके बीच में है रीटा, तो भैया रीटा लिख लो, रीटा। ये रीटा हो गई। ठीक है, तो बताओ छाया चित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस साइड से बायां और इस साइड से दायां। ठीक है दोस्तों, तो दाईं ओर से दूसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान। एस किसको प्रेजेंट किया था अपन ने? सीमा को, याद ना ना? तो सीमा आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है यदि P बराबर प्रतिशत, A बराबर माइनस, B बराबर धन, C बराबर गुणा और D बराबर भाग हो तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। करते हैं, देखो 100 का मतलब क्या होता है? गुणा, गुणा लगा लो। 5 P का मतलब उन्होंने प्रतिशत बताया, तो प्रतिशत के बटे में करेंगे तो 100 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और B का मान क्या दिया है इन्होंने? धन, तो धन का निशान लगा लो। 53 और A का मतलब माइनस, -4, ये कोष्टक में बंद कर दो। और D का मतलब है भाग और बटे 9 करो। 100 से 100 कट जाएंगे, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 53 और 5 58, 58 में से 4 जाएंगे, भागे 9, कितना बचेगा? 54, 54 बटे 9, 9 से इसको काट देंगे, कितनी बार? 6 बार। 6 आपका राइट आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है इस आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को, त्रिभुज भैया ये है त्रिभुज, त्रिभुज जो है डॉक्टरों को, त्रिभुज डॉक्टरों को, वृत्त खिलाड़ियों को, और क्या लिखा था दोस्तों? त्रिभुज लिखा था डॉक्टरों के लिए, तो यहाँ डॉक्टर, और वृत्त खिलाड़ियों के लिए, ठीक है, और आयत कलाकारों के लिए। ठीक है, कलाकार। तो अब उन्होंने क्या पूछा है? ऐसे कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, मतलब ऐसे कलाकार ढूंढ रहे हैं जो खिलाड़ी भी हैं। लेकिन दोस्तों ये हमेशा ध्यान करना कि उन्होंने, तो आप सोचो कि कलाकार और खिलाड़ी के बारे में, तो भैया ये भैया कलाकार हो गया इतना और खिलाड़ी हो गया इतना, तो आप ये नहीं सोचना कि उन्होंने डॉक्टर का मना कर दिया। दोस्तों जब तक वो अपने मन से मना ना करें, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो जो कलाकार के लिए और खिलाड़ियों के लिए, देखो कलाकार का ये है, तो इसमें देखो कौन कौन से आ रहा है? कलाकार और खिलाड़ी के बीच में ये आ रहा है ना, ये वाले इतने देख लो। तो यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 3 है, तो ये 22 और 3 जोड़ दो, कितना होगा? 25 ऐसे व्यक्ति हैं जो कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं और डॉक्टर भी हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में इसका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ठीक है दोस्तों। लिखा है व्यवहार मनोविज्ञान। जिस प्रकार व्यवहार जो होता है मनोवैज्ञानिक के रूप मनोविज्ञान से पढ़ाया जाता है, टेट टेट का पेपर देंगे जब उसमें मनोविज्ञान पढ़ाई जाती है, इसी प्रकार ये लिखा है कि पादपों का जिस अध्ययन होता है, पादप पादप होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को अध्ययन करने के लिए कौन सी विज्ञान होती है, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, ये एक औरत है, ये है औरत, ठीक है, इसका परिचय करा रहा है एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति हैं, पहले से इसको प्लस माइनस, ठीक है। क्या कह रहा है, वह मेरे पुत्र, ये व्यक्ति के एक पुत्र हैं, ये बन गए पुत्र, वह मेरे पुत्र की दादी, जब इसकी पुत्र हैं तो मतलब इनकी माता हुई ये, ठीक है, तो इनकी दादी, ठीक है, दादी की इकलौती भाई, दादी की इकलौती बहू, मतलब ये व्यक्ति इनके पुत्र हैं तो इनकी एक पत्नी भी होगी, होगी ना, ये जो व्यक्ति हुए ये पत्नी हुई इनकी, इकलौती बहू की सास, यानी अब ये दादी इस बहू की सास, यानी दादी स्वयं हुई ना इसकी सास, ठीक है, की समधन है, ये जो औरत है इनकी समधन है, ठीक है दोस्तों, समधन, यानी इनकी बहू की माँ है ये औरत, ठीक है दोस्तों, समझ रहे। अब क्या कह रहा है वो, वह व्यक्ति उस औरत से किस प्रकार, मतलब उस व्यक्ति का, ये व्यक्ति का उस औरत से, यानी ये औरत से क्या संबंध हुआ भैया, बीवी की माँ के अपन क्या लगेंगे भैया, दामाद लगेंगे ना, बस यही आपका आंसर हो गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, समझ गए होंगे आप, बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे प्रश्न पर चलते हैं, लिखा है आदर्श बाएं बाएं से 11वां, ये आदर्श भैया हैं, वो बाएं से कितने नंबर पर हैं, 11वें नंबर पर। क्या लिखा है, और नवीन पंक्ति में दाएं अंत से 20वें स्थान पर है, ठीक है, नवीन भैया हैं एक, और वो कितने नंबर पर हैं, 20वें स्थान पर। यदि वे अपनी स्थितियों को प्रतिस्थापित कर लेते हैं, भैया प्रतिस्थापित मतलब आपस में बदल लेते हैं, आपस में बदलेंगे तो आदर्श भैया यहाँ पहुँच जाएंगे और नवीन भैया यहाँ पर आ जाएंगे। अब क्या कह रहे हैं, तो आदर्श बाएं से 15वां हो जाता है, भैया आदर्श जो है बाएं से 15वां हो जाता है। देखो ए आदर्श का बाएं से स्थान हो गया और ए आदर्श का दाएं से स्थान हो गया, क्योंकि दाएं, आप ये मत सोचना कि ए तो नवीन का था दोस्तों, ए अब हो गया है आदर्श का, क्योंकि इन्होंने आपस में स्थान परिवर्तन किए हैं, कोई एक दूसरे यहाँ से वहाँ हुए हैं, केवल कोई स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, केवल वो वहाँ से उठकर वहाँ चले गए, वो वहाँ से उठकर वहाँ चले गए, बात तो बराबर ही है ना, ठीक है। तो इन दोनों को अब आपको पता ही पड़ गया कि ए राइट साइड से स्थान, ए लेफ्ट साइड से, तो टोटल बराबर होता है एल लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1 होता है। तो इसको कर दो 20 + 15 -1, तो कितना 35 - 1 बराबर 34, 34 आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ठीक है दोस्तों, 31 मई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों। कैलेंडर के मैं एक दो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कुछ ही दिनों में, दो चार, कुछ ही जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आपको कोई भी कोड से परेशानी ना हो। देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, परसों नरसों बताया था कि कोड इस प्रकार से थे, जो मैंने लिख के भी बताए थे आपको। तो कहते हैं इस प्रश्न को हल। तो 31 मई का भैया सबसे पहले तो डेट लिखेंगे, कितनी तारीख, डेट 31 मई का कोड क्या होगा, देखो 033 614 625 035, ये कोड विधि है कैलेंडर की, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं। तो भैया जो मई का कोड होगा वो कितना होगा 1, और जो भैया अब यहाँ तक तो मई तक ने बढ़ गया, अब 2020 तो सन सदी का जो कोड होगा, सदी कौन सी चल रही 2000 में, तो उसका कोड 6, कितनी साल है सदी के बाद 20। इसमें लीप ईयर की संख्या कैसे निकालेंगे, 20 में 4 का भाग दे दो तो कितना 5, आप इन सबको ऐड करेंगे तो 6 5 11 12 13 की 3 हासिल लगाई 1 3 2 5 1 6, यानी 63। अगर आप 63 को 7 से विभाज्य करेंगे या भाग देंगे तो कितने 9 7 होता है 63, कितना शेष बचा 0 0, मतलब रविवार, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बहुत ही अच्छा, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका अगला प्रश्न, लिखा है 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब हो गई दोस्तों। मैं पहले ही आपको इसका सूत्र बता चुका हूं कि थीटा बराबर होता है 60 h डिफरेंस
11m/2 ये होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सूत्र पूरे सवालों में लग जाएगा। अब क्या भैया, कल तक तो अपन कोण निकाल रहे थे, आज उन्होंने समय पूछ लिया, तो कोई परेशानी नहीं होनी दोस्तों आपको। यहाँ लिखा है एक दूसरे के लंबवत, लंबवत तो जानते होंगे आप सब, जानते हैं कि नहीं, लंबवत होता है 90 डिग्री। अब उसने अपन को कोण का मान दे दिया, कोण के मान से समय निकालना है कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो थीटा बराबर कितना दिया उन्होंने, 90 बराबर 60 गुणा एच। अब एच की जगह पे क्या रखें, ये 7 और 8 बजे के बीच की बात हो रही है, तो भैया 7 और 8 के बीच में कब 90 डिग्री का ये बताना है, तो 7 का गुणा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमेशा पहले वाले का गुणा करना है अगर समय पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, डिफरेंस 11m और अपॉन में 2 करते हैं स्क्वायर, ये इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 180 बराबर 420 डिफरेंस 11m। तो 11m बराबर कितना निकलेगा, 420 माइनस 180। तो यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 11m बराबर कितना निकलेगा, 20 और 240। तो m बराबर कितना निकला, 240/11। अब भैया इसका भाग दे दो दोस्तों, भाग तो सब लोग देना दे के जानते होंगे। ठीक है, 240 में देना है 11 का भाग, तो 11 दूनी कितना होता है 22, कितना बचा यहाँ पर 2, 11 एकम 11, कितना शेष बचा 9। तो उत्तर क्या हो गया, 7 देखो 7 21 सही, जो शेष बचेगा उसको ऊपर, जिससे भाग दिया उसको नीचे। 7 21 सही 9/11 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी दोस्तों। समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ठीक है, ये रहा पासे से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। दिए गए पासे में दो विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो देखो ये कौन से पासे हैं, देखो ये जो पासे हैं, देखो 5 और 2 7 हो रहा है, तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। ये कौन सा है, मानक पासा है। देखो इसमें किसी भी सतह का योग 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 2 पासे दिए जाए, 3 पासे दिए जाए, तो अपन को उसमें से केवल 2 ही पासे चुनने हैं, और उसमें ऐसे 2 पासे चुनने हैं जिनका केवल एक अंक कॉमन है। देखो इनमें इनमें कौन सा कॉमन है, 5 कॉमन है, तो इसको 5 से आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए इस तरह से। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5 2 3, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 5 6 4। अब भैया जो अंक नहीं दिख रहा है वो दोनों पाँचों में जो कॉमन है वो उसके विपरीत होता है। जैसे 5 के विपरीत क्या निकला, 1। लेकिन भैया उन्होंने पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 6। आपको बड़ी ही आसानी से कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, वह निम्न आरेखों में से वह आरेख चुनिए जो दिए गए शब्दों का सही संबंध दर्शाता है। देखो जिला, ग्राम पंचायत, वार्ड। देखो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम सभी गांव से हैं। ठीक है, गांव से हैं तो ये सब तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत राजनीति के चक्कर में बहुत जानना पड़ते हैं आप सभी। ठीक है, तो कहते हैं इसको। देखो भैया जो वार्ड होता है, वार्ड वो कहाँ, गाँव में होता है ना। तो ये वार्ड, जितने भी वार्ड आएंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, किसके अंतर्गत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। और जितनी भी ग्राम पंचायत हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, जिला के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार अपना आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है लुप्त संख्या खोजें। लिखा है यहाँ पर 8 7 2 13। भैया इस प्रकार से इसको हल करना है कि इन तीन से 13 कैसे बने। देखो दोस्तों, अगर 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। इसमें से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 13। लिखा है ना। इसी प्रकार 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5। इसी प्रकार यहाँ लिखा है 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। अब भैया यहाँ पर ऐसी संख्या रखो कि घटाने से 4 आ जाए, तो हम क्यों ना 4 ही घटा दें इसमें से, तो आ जाएगी ना। देखो 1 यहाँ पर भर दो। अब देखो 4 और 1 5 आ गया ना, एक इसका आंसर हो गया, डी ऑप्शन आ गया समझ में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आज का आखिरी सवाल। लिखा है कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति की सटीक दर्पण छाया है। ये दर्पण ए रखा है देखो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दर्पण रखा है, तो ये जो भी आकृति बनेगी वो सब ऐसी पलट के बनेगी। ठीक है,
कैसी पलट के जो पेड़ है वो तो भैया दोस्तों ऐसा ही रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। अब इसमें ये जो बिंदी है एक खिसकेंगी, तो ये जब दर्पण इस साइड है तो ये वाली बिंदी कहाँ आएगी, यहाँ पर। ये वाली बिंदी कहाँ जाएगी, यहाँ पर। देख लो कौन सी ऑप्शन है। ऑप्शन से करते तो ये दोनों तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते थे, और बी वाला तो वैसे ही नहीं होता था क्योंकि सेम की सेम आकृति इधर थी, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता था। पहला ही ऑप्शन रह गया था, ये आपका आंसर हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न जो आपको घर से करना है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी चैप्टर में अगर समस्या है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उस चैप्टर की अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है। वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। हर छोटी से छोटी समस्या से लेकर बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, और आपने ये सारे प्रश्न मेरी ही सहायता से आपने बड़ी ही जल्दी हल कर लिए होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा दोस्तों, आप रीजनिंग में बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आज की ख़त्म हुई है, बस आप हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में करना है, और बस आज की क्लास समाप्त। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।